अर्जुन का मगध, चेदि, काशी, कौशल आदि देशों के राजाओं को परास्त करना। विष्णुपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद वह घोड़ा समुद्र पर्यंत समूचे पृथ्वी की परिक्रमा करके पीछे की ओर लौटा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे लौट पड़े। रास्ते में उन्हें राजगृह नाम का नगर मिला। सहदेव का पुत्र मेघसंधि वहां का राजा था। उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगर के निकट आए हैं, तो क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाण से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा, भारत, क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रहे हो? मैं इसे अभी पकड़कर लिए जाता हूँ। हिम्मत हो तो इसे छुड़ाने का यत्न करो। यदि मेरे पूर्वजों ने कभी युद्ध में तुम्हारा स्वागत ना किया हो, तो मैं वह कमी पूरी करूंगा। मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा। पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, फिर मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा। मेघसंधि के ऐसा कहने पर पांडुनंदन अर्जुन हंसकर बोले, राजन, मेरा व्रत तो ये है कि जो मेरे कार्य में विघ्न डाले उसी को मैं रोकूं। अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। यह सुनकर पहले मगध राज मेघसंधि ने ही प्रहार किया। उसने अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की, किंतु गांडीवधारी धनंजय ने उन सभी बाणों को अपने सहायकों से काटकर व्यर्थ कर दिया। साथ ही मेघसंधि के ध्वज, पताका दंड, रथ, यंत्र, घोड़े तथा रथ के अन्य अंगों पर उन्होंने बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े, किंतु राजा के शरीर और सारथी पर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघसंधि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों की वर्षा करता रहा। उसके प्रहार से जब अर्जुन बेतरह घायल हो गए, तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर जोर से टंकार दी और मेघसंधि के घोड़ों को मारकर उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया। फिर छुराकार बाण से उसके महान धनुष को काट डाला और हस्त त्राण नष्ट करके उसके ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। उस समय मेघसंधि को बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अर्जुन पर टूट पड़ा, परंतु सामने आते ही धनंजय ने अनेकों बाण मारकर उसकी स्वर्ण मंडित गदा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब मेघसंधि रथ, धनुष और गदा से वंचित हो गया, तो अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार पूरा पराक्रम दिखाया। अब अपने घर जाओ। तुम अभी बालक हो। इस युद्ध में तुमने जो शौर्य प्रकट किया है, वही तुम्हारे लिए बहुत है। महाराज युधिष्ठिर का ये आदेश है कि युद्ध में राजाओं का वध न करना। इसलिए मेरा अपराध करने पर भी तुम अभी तक जीवित हो। अर्जुन की बात सुनकर मेघसंधि को यह विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तब वे अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने लगा, वीरवर, मैं परास्त हो गया। आपका कल्याण हो। मुझसे जो जो सेवा लेनी हो उसे बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब अर्जुन ने उसे धैर्य देते हुए कहा, राज, तुम आगामी चैत्र पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारना। उनके ऐसा कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुन का विधिवत पूजन किया। तदनंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार समुद्र के किनारे होता हुआ भंग, पुंड्र और कौशल आदि देशों में गया। तथा अर्जुन ने भी उन्होंने स्थानों में जाकर गांडीव धनुष की सहायता से मिलेच्छों की अनेकों सेनाओं को परास्त किया। तत्पश्चात अर्जुन घोड़े का अनुसरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए। कुछ दिनों बाद उधर से लौटकर वह स्वेच्छाचारी अश्व चेदी देश की राजधानी में पहुंचा। वहां शिशुपाल का पुत्र शरव राज्य करता था। उसने पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होने पर शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा की। चेदी राज की पूजा स्वीकार करके
वे उत्तम अश्व, काशी, अंग, कौशल, किरात और तंगड़ आदि देशों में गया। उन सभी राज्यों में अर्जुन की विधिवत पूजा हुई। वहां से लौटकर वे दशाण देश में पहुंचे। उस समय वहां महाबली चित्रांगद का राज्य था। उसके साथ अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसे परास्त करके वे निषाद राज्य एकलव्य के राज्य में गए। वहां एकलव्य के पुत्र ने युद्ध के द्वारा उन्हें रोका। फिर तो निषादों के साथ उन्होंने बड़ा रोमांचकारी युद्ध किया और अंत में निषाद राज पर विजय पाई। उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्र की ओर बढ़े। उधर वे द्रविण, आंध्र, रौद्र, माहिष्यक और कोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। उन सबको सहज में ही जीतकर वे घोड़े के साथ साथ सुराष्ट्र, गोकर्ण और प्रवास क्षेत्र में गए। वहां से वे यज्ञ का घोड़ा वृषणी वीरों के द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरी में जा पहुंचा। वहां जाते ही यदुवंशी बालक उस घोड़े को बांध कर ले चले। इसी समय राजा उग्रसेन वसुदेव जी के साथ पुरी से बाहर निकले। उन्होंने बालकों को घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया। तदनंतर वे दोनों बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से मिले और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन दोनों की आज्ञा लेकर वे घोड़े के साथ साथ पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में होते हुए पंचनद देश में गए। वहां उनका घोड़ा इच्छा अनुसार विचरता हुआ गांधार देश में चला गया। वहां गांधार राज्य शकुनी के पुत्र से अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।